हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म और पूरा वनस्पति विज्ञान ये हमारा चल रहा है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर हो सकता है। ये बीएससी का फर्स्ट ईयर में, किसी के सेकेंड ईयर में, किसी के फाइनल ईयर में। तो टेरिडोफाइटा का हमारे चल रहा है। देखते हैं टेरिडोफाइटा में हमारे लाइकोप्सिडा प्रभाग में सिलेजिनेला जो है वो वंश चल रहा था। सिलेजिनेला का हमने बीजाणुधनी का परिवर्धन पढ़ा था। तो हम अब देखते हैं लघु बीजाणुधनी और गुरु बीजाणुधनी आगे चलकर क्या क्या विकास उनका होता है देखते हैं। तो सबसे पहले लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुधनी बनने के बाद बीजाणुधनी का स्फुटन होता है। तो जब बीजाणुधनियाँ परिपक्व हो जाती है तो जैकेट के ऊपरी भाग की कोशिकाओं के स्पर्श रेखीय जो तल में टूटने से दो वाल्व बन जाते हैं और बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। ये बीजाणु मुक्त होने की ये प्रक्रिया, इसमें बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और बीजाणु मुक्त होने के बाद में युग्मकोद्भिद पीढ़ी का विकास होता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि बीजाणु क्या है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीएससी के, बॉटनी के, जूलॉजी के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीजाणु युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुविक वंश है। ये सिलेजिनेला है वो विषम बीजाणुविक होता है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बीजाणु है वो दोनों अलग अलग होते हैं। लघु और गुरु बीजाणु हैं जो अलग अलग होते हैं। सभी बीजाणु एक ही आकार के, एक ही परिमाप के नहीं होते हैं, अलग अलग परिमाप के होते हैं। तो ये विषम बीजाणुविक वंश है जिसमें दो भिन्न परिमाप वाले बीजाणु क्रमशः लघु व गुरु बीजाणु धानी में बनते हैं। और बीजाणुओं के परिमाप में भिन्नता का संबंध उनके कार्य से है। परिमाप में जो भिन्नता होती है उनका संबंध है उनके वो कार्य से होता है। दोनों का अलग अलग कार्य होता है। लघु बीजाणुओं के अंकुरण से नर युग्मकोद्भिद बनेगा और गुरु बीजाणुओं के अंकुरण से स्त्री युग्मकोद्भिद बनता है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है कि सिलेजिनेला नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाएं। ये नर युग्मकोद्भिद है, तो ये लघु बीजाणुधनी का लघु बीजाणु है, इसका ये परिवर्तन दिखाया गया है क्रमशः। स्पोर वॉल है, ये एंथ्रीडियल सेल है ये, और इसको प्रोथेलियल सेल कहते हैं। इसको थ्योरी के साथ साथ में हम देखेंगे अभी। तो लघु बीजाणु है, माइक्रोस्कोप। लघु बीजाणु बहुत सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो प्रत्येक लघु बीजाणु में बड़ी संख्या में बनता है। तो इसमें ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता लघु बीजाणु के बारे में। ये इसमें बाह्य चोल मोटी होती है ये, और एक जबकि अंत्य चोल पतला व चिकना होता है। ये हमें बेसिक जानकारी ये पता होना चाहिए। ये नहीं पूछते हैं लघु बीजाणु के बारे में। ये पूछा जाता है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लघु बीजाणु का अंकुरण चित्र 12A से F दिखाया गया है। लघु बीजाणु में ही प्रारंभ हो जाता है और इनका विमोचन 13 कोशिकीय अवस्था में होता है। ये ध्यान रखना, 13 कोशिकीय अवस्था में इनका विमोचन होता है लघु बीजाणु दानी से। और फिर लघु बीजाणु का प्रथम विभाजन असममित होता है, जिससे एक छोटी प्रोथैलेसी कोशिका और एक बड़ी पूधानी कोशिका बनती है। एक प्रोथैलेसी होगी और दूसरी पूधानी होगी। प्रोथैलेसी कोशिका नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन में भाग नहीं लेती है और नर युग्मकोद्भिद पूधानी कोशिका से ही परिवर्तित होता है। तो ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये एंथ्रीडियल सेल, इससे नर युग्मकोद्भिद का आगे विकास होता है, और ये एक छोटी प्रोथैलेसी सेल्स इधर दे रखी है, डायग्राम में देख सकते हैं। फिर पूधानी कोशिका में कई तलों में विभाजन से 12 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें इनमें से 8 कोशिकाएं जैकेट बनाती हैं, जो इनके मध्य या केंद्र में 4 प्राथमिक पूजनक कोशिकाओं को परिबद्ध किए रहती है। तो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल पूजनक कोशिकाएं, ये आगे विभाजन दे रखा है, और ये 4 ये कोशिकाएं रही, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स पूजनक कोशिकाएं। इनको जैकेट कोशिकाएं, ये रही जैकेट कोशिकाएं, इनको घेरे रहती है। डायग्राम में साथ साथ में देखते रहे। और इस अवस्था में नर युग्मकोद्भिद में 13 कोशिकाएं, 8 जैकेट कोशिकाएं होती हैं, प्लस 4 प्राथमिक पूजनक कोशिकाएं होती हैं, प्लस एक प्रोथैलेसी कोशिका, छोटी वाली जो ऊपर हमने देखा था 2 कोशिकाओं में बनता है, उसमें प्रोथैलेसी कोशिका होती है। और इसी 13 कोशिकीय अवस्था में यह लघु बीजाणुधनी से अब मुक्त हो जाता है। फिर लघु बीजाणुधनी से मुक्त होने के बाद में 4 प्राथमिक पूजनक कोशिकाओं के कई विभाजनों से 128 से 256 कोशिकाओं का पिंड बनता है। तो ये कोशिकाएं पुमणु, ये कोशिकाएं पुमणु मात्र कोशिकाएं या पूर्व पुमणु कोशिकाएं कहलाती है। ये रही पूर्व पुमणु कोशिकाएं, बहुत सारा ये पिंड बनता है। एंड्रोसाइट्स इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसाइट्स, पूर्व पुमणु कोशिकाएं। फिर आगे परिपक्व अवस्था में प्रत्येक
पुमणु मात्र कोशिका के कार्यांतरण से एक द्विकशाभिकी पुमणु बनता है। पुमणु बन जाएगा आगे एंथ्रोजॉइड। ये देखिए द्विकशाभिकी ये पुमणु एंथ्रोजॉइड ये बनता है इसमें आगे। तो सिलेजिया का नर युग्मकोद्भिद अत्यंत हासित होता है। पुमणुओं के परिपक्व होने पर लघु बीजाणु दाने की भित्ति त्रिअरी कटक से फट जाती और पुमणु मुक्त हो जाते हैं। तो ये पुमणु मुक्त हो गए। ये हो गया नर युग्मकोद्भिद का विकास। फिर हम कल पढ़ेंगे गुरु बीजाणु दाने के बारे में और स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।